भीष्म के गिरते ही पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दोनों पक्षों के सारे महायोद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन का तो ऐसा हाल था कि उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहां तक कि हमेशा अपने होठों पर मुस्कान सजाकर रखने वाले श्री कृष्ण भी उतने ही शांत हो चुके थे जितने इस समय भीष्म थे। पर भीष्म की ये शांति दुख की नहीं, अधर्म से मुक्त की शांति थी। इसके बाद अभी कोई कुछ बोलता कि तभी उन्होंने आंखें खोली, अपने आसपास देखा और फिर धीरे से बोले, अर्जुन, जीवन का अंतिम सच यही है पुत्र। इसलिए अपनी आंखों से बहते ये आंसू पहुंच लो। मैं शांति से प्रस्थान करना चाहता हूं, इसलिए आप सब भी पितामह। सिर पीछे लटक रहा है, किसी सहारे की आवश्यकता है। गला भी सूख रहा है, 2 घूंट जल मिल जाता तो। पितामह भीष्म की बात सुनते ही हर ओर तकिया और जल लाने की भागदौड़ सी मच गई और फिर कुछ ही देर में सब अपने अपने रथों से तरह तरह के कीमती तकिए और सोने के कलशों में जल भर लाए। तभी पितामह की पुतलियां फेरी और होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अरे ये सब अब मेरे किस काम के। युद्ध भूमि पर गिरे हुए योद्धा की प्यास स्वर्ण कलश की जल नहीं बुझा सकता। तुम तो मेरी बात समझ सकते हो पुत्र अर्जुन। हाँ पितामह, मैं आपके दर्शनों में ऐसा खो गया था कि आपने जब मेरा नाम लिया तो चेतना वापस लौटी। मैं अभी सारे प्रबंध कर देता हूँ। ठहरो अर्जुन, मैं पितामह के लिए उत्तम प्रबंध करता हूँ। पितामह ने मुझे आदेश दिया है दुर्योधन, मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। पितामह की आवश्यकता मुझसे अधिक कौन समझ सकता है अर्जुन। धैर्य रखो दुर्योधन, मैंने अर्जुन से जो कहा है उसे करने दो। पितामह का इशारा पाते ही अर्जुन ने पितामह को प्रणाम किया और धरती पर 3 बाण चलाए जो पितामह के सर के लिए सहारा बन गए। जिसके बाद पितामह फिर से बोले, धनंजय अस्त्र चलाओ पुत्र अर्जुन। धरती पर पड़ा हूं मैं तो अब धरती से निकले हुए जल से ही प्यास बुझाना चाहता हूं। अवश्य पितामह। अति उत्तम अर्जुन, मुझे शीतल जल की आवश्यकता थी। शोक मत करो पुत्र दुर्योधन, मैं अभी किसी को छोड़कर नहीं जा रहा। सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं इसी स्थान पर, इसी बाणों की शैया पर पड़ा पड़ा देखता रहूंगा कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जिद इस युद्ध को कहां तक ले जाती है। पितामह अपने आखिरी क्षणों में भी चाहते थे कि दुर्योधन को बुद्धि आ जाए, पर शायद ये कुरुवंश के भाग्य में ही नहीं था। तभी तो दुर्योधन को मृत्युशैया पर पड़े पितामह के अंतिम वचन भी समझ